स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। चोर ने रसोइयां बनकर चिकन सूप में 10 टन जुलाब डाल दिया, फिर तुरंत उसे महिला स्टार की मेज पर परोस दिया। उसका साथी तेजी से प्रदर्शनी के शौचालय में घुस गया और अंदर से साइड दरवाजों को बंद कर दिया, जिससे खाने की जगह पूरी तरह भरी हुई लगे। केवल एक केबिन को जाल के रूप में छोड़ दिया। जल्द ही महिला स्टार को बेचैनी महसूस हुई और जैसे ही स्थिति बिगड़ने लगी, वह जल्दी से एकमात्र खुले शौचालय की ओर भागी। और जब चोरों के गिरोह ने देखा कि लक्ष्य जाल में फंस गया है, तो उन्होंने तुरंत महिला शौचालय के बाहर मरम्मत का संकेत चिपका दिया, जिससे उसके निजी अंगरक्षक को अंदर जाने से रोका। इसी बीच एक अन्य साथी ने आगे बढ़कर झूठा दिलासा दिया और चुपके से महिला स्टार की 8 अरब की हीरे की माला उतार ली, फिर उसे एक वेटर की ट्रे में डाल दिया। जब दूसरी तरफ से हार को सफलतापूर्वक रसोई में भेजा गया, तो रसोई सहायक के रूप में छुपी हुई महिला ने उसे जल्दी से अपनी पैंट की जेब में छुपा लिया। फिर जब कोई ध्यान नहीं दे रहा था, तो चुपके से बाथरूम में चली गई। पहले से सेट की गई गुप्त जगह को खोला, विशेष उपकरण निकाला और सावधानी से हार को अलग करना शुरू किया, ताकि गहनों को सुरक्षा की कड़ी निगरानी से धीरे धीरे बाहर ले जाया जा सके। हालांकि जब काम लगभग पूरा होने वाला था, संतुष्ट महसूस कर रही महिला स्टार अचानक से बाहर आ गई और बॉडीगार्ड ने तुरंत देखा कि उसकी गर्दन से हार गायब है। बिना कुछ कहे वह शौचालय में तलाशी लेने के लिए दौड़ पड़ा और तुरंत सभी निकासों को बंद करने के लिए सूचित किया और सभी उपस्थित लोगों की जांच शुरू कर दी। और इस समय जो अभी भी अंदर गहने समेट रही थी, उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि संकट तेजी से करीब आ रहा है। बर्तन धोने वाले ने सिंक से 8 अरब की कीमत का एक हार निकाला और तुरंत बाथरूम में छिप गया। उसे 7 अलग अलग गहनों में तोड़ने की योजना बनाई। इसी समय महिला स्टार टॉयलेट के स्टॉल से बाहर आई और बॉडीगार्ड ने तुरंत देखा कि उसकी गर्दन का हार गायब है। तुरंत पूरे हॉल को बंद कर दिया और हर किसी की गहन तलाशी शुरू कर दी। लेकिन जैसे ही वह लड़की स्टॉल में गहने जोड़ने में व्यस्त थी, एक सुरक्षा गार्ड दरवाजे के पास आ गया। आखिरी क्षण में साथी ने पानी के टब से पहले से तैयार नकली हार को तेजी से निकाल लिया। महिला स्टार ने जांच के बाद इसे सही पाया और इसके साथ ही स्थल की सुरक्षा हटा दी गई, जिससे बाथरूम में मौजूद काली लड़की भागने में सफल रही। इसके बाद उसने पुनः संयोजित गहने साथी को सौंप दिए और खुद को वेटर के रूप में उपयोग किया। आर्ट में चुपचाप गहनों को सभा स्थल के विभिन्न हिस्सों में बिखरे अन्य सदस्यों को बांट दिया। सभी ने जल्दी से पहले से तैयार किए गए गाउन पहन लिए, अपने अपने गहने पहन लिए और आराम से प्रदर्शनी हॉल के दरवाजे से बाहर निकल गए। हालांकि ये कुछ दिखने में शानदार मेहमान वास्तव में विश्व के शीर्ष चोरी करने वाले दल का हिस्सा थे। ये सब कुछ दिन पहले शुरू हुआ, जब अभिनेत्री एनी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जोर शोर से घोषणा की कि वह एक ज्वेलरी ब्रांड के साथ सहयोग कर रही है और जल्द ही होने वाले प्रदर्शनी में उस ब्रांड की सबसे कीमती हीरे की हार पहनेगी। और यह बात नीचे बैठी हुई छद्म रूप से उपस्थित शाओमी ने सुन ली। इस बेशकीमती हार को हासिल करने के लिए शाओमी ने तुरंत अपनी टीम को इकट्ठा किया और एक उच्च गुणवत्ता की नकली हार बनाने की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने पहले उच्च सटीकता स्कैनर के माध्यम से हार के सभी विवरणों को रिकॉर्ड किया, फिर शीर्ष इंजीनियरों को सौंपा। 2 सप्ताह और आधे के बाद अंततः एक ऐसा नकली तैयार किया जो असली जैसा दिखता था। ठीक उसी दिन जब प्रदर्शनी थी, एक समूह ने कर्मचारियों के रूप में भेष बदलकर स्थल में प्रवेश किया और इस अदला बदली की कार्रवाई की शुरुआत की। लेकिन जब उन्हें लगा कि योजना बेदाग है, तो गहनों की कंपनी ने जल्दी ही हार के बदले जाने का पता लगा लिया और तुरंत पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने उस दिन की सभी निगरानी वीडियो की जांच की, लेकिन कोई भी संदिग्ध व्यक्ति नहीं मिला। असल में शाओमी ने पहले से ही एक योजना बना रखी थी और सभी निगरानी सामग्री को बदलने के लिए हैकर को पहले ही काम पर रख लिया था। पुलिस को केवल एनी से उस दिन की विस्तृत जानकारी पूछनी पड़ी, लेकिन उसने कहा कि उसे कुछ भी पता नहीं है। हालांकि आश्चर्यजनक रूप से अगले दिन एनी सीधे शाओमी के ठिकाने पर पहुंच गई। असल में जब वह बाथरूम में थी, तभी उसने महसूस कर लिया था कि उस वेटर ने उसकी गर्दन से हार चुरा लिया है और उसने चुप रहने का फैसला इसलिए किया क्योंकि वह भी इसमें से कुछ लाभ चाहती थी। चूंकि मालिक खुद सामने आ गए, इसलिए शाओमी भी और परेशानी नहीं चाहती थी और साथ ही सामने वाले की स्टार पहचान के कारण आपसी सहयोग से अधिक अवसर मिल सकते थे। दोनों पक्षों ने तुरंत सहयोग संबंध की पुष्टि की। अब उनके सामने साझा चुनौती यह थी कि इस गर्मागर्म खजाने को कैसे सफलतापूर्वक हाथ से निकालें। 8 अरब मूल्य के हार को सफलतापूर्वक बेचने के लिए चोरों के गिरोह ने सबसे साधारण तरीका अपनाया। उन्होंने एक समूह कुशल वृद्ध महिलाओं को ऊंची कीमत पर काम पर रखा और उन्हें अलग अलग मॉल में भेजा हार से निकाले गए हीरों को बेचने के लिए। लेकिन जब उन्हें लगा कि सब कुछ शांत है, तभी अधिकारी कियांग अचानक वहां आ गए। उसने अभिलेखों की जांच करके पाया कि शाओमी के पूर्वज कई पीढ़ियों से कुख्यात समुद्री डाकू थे। हालांकि वर्तमान में प्रत्यक्ष सबूतों की कमी है, लेकिन जासूस कियांग अभी भी अपनी अंतर्दृष्टि के आधार पर यह निष्कर्ष निकालता है कि यह मामला निश्चित रूप से शाओमी से संबंधित है। पुलिस का ध्यान भटकाने के लिए शाओमी ने सीधे अपना मोबाइल फोन निकाला और तस्वीर में दिख रहे आदमी को मामले का मास्टरमाइंड बताया, और यह व्यक्ति उसका पूर्व प्रेमी सांग ब्याओ था। दोनों कभी बहुत करीबी थे, लेकिन एक बार की कार्रवाई में दूसरे की धोखाधड़ी ने शाओमी को पूरे 10 साल तक कैद में डाल दिया। इसीलिए इस बार की चोरी की कार्रवाई न केवल लाभ के लिए थी, बल्कि एक सावधानी पूर्वक योजना बनाई गई निजी बदला भी था। इसके बाद शाओमी ने एनी को सॉन्ग ब्याओ के करीब जाने के लिए हनी ट्रैप का उपयोग करने की व्यवस्था की। हाँ,
जब वह जाल में फंस गया तो उसने उसे हथकड़ी से बिस्तर पर कसकर बांध दिया। फिर उसने एक हीरा उसकी टाई पर सबूत के रूप में लगा दिया और संबंधित सबूतों की तस्वीर खींचकर पुलिस को भेज दी। इस तरह वह पूरी तरह से बलि का बकरा बन गया। लेकिन केवल इस एक हीरे से यह साबित करना पर्याप्त नहीं था कि वह मुख्य साजिश करता है। इसलिए उसने एक और चाल चली और सारी चोरी की गई रकम उसके बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी, जिससे ठोस वित्तीय सबूत तैयार हो गया। जबरदस्त सबूतों के सामने सांब्याओ अब और बहस नहीं कर सका। उसे अपराध स्वीकार करना पड़ा। यह जानकर एनी तुरंत भड़क गई, क्योंकि उसे लगा कि उसकी मेहनत बेकार गई। लेकिन तभी श्याओ मेई ने अचानक फ्रिज खोला, जिसके अंदर ढेर सारे हीरे और गहने थे, जिसे देखकर सब हैरान रह गए। असल में जब श्याओ मेई ने टीम को हार चुराने का निर्देश दिया तो उसने जानबूझकर पुलिस का ध्यान एनी पर केंद्रित कर दिया और साथ ही गुप्त रूप से लोगों को प्रदर्शनी हॉल के वॉल्ट में भेजकर वहां के अनमोल गहनों को लूट लिया। उसने यह आवाज पूर्व प्रेमी से बदला लेने के लिए उठाई और साथ ही धोखे की योजना को बखूबी अंजाम दिया। अंततः उन्होंने प्राप्त गहनों को पूरी तरह से नकदी में बदल दिया और अपनी नई जीवन शैली में धूमधाम से जीने लगे। और एनी ने भी शानदार बदलाव किया। वह पहले गुमनाम सहायक अभिनेत्री से बदलकर एक प्रसिद्ध निर्देशक बन गई। अंत में कुछ लोग जाग गए। यह पता चला कि यह एक अमीर व्यक्ति का सपना